चलिए दोस्त, हमने आ गए हैं पार्ट 4 नई शिक्षा नीति के तहत बनाए हैं वीडियो, जिसमें पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे, जो कि 9 से लेकर 12 तक की पूरी विस्तृत डिटेल्स देंगे और पूरी जानकारी देंगे कि बोर्ड समाप्त है कि नहीं हुआ है, कहाँ तक की पढ़ाई हमारे स्कूली फॉर्मेट को लागू किया गया है, उसके तहत हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 4 स्टेप फॉलो किया गया है। 5+5 3+3+4 के स्टेज फॉर्मूला को लागू किया गया है, जिसके तहत स्कूली शिक्षा को अब नई शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि वो CBSE हो या प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी हो, डीम्ड स्कूल भी हो, उन सबको एक ही तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। और ये चेंजिंग हुआ है काफ़ी हद तक, काफ़ी हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था पर मजबूती भी मिला है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति जो है यह हर तरह से हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर में काफ़ी हमारे फ्यूचर को देखते हुए काफ़ी डेवलप किया गया है। इसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी डेवलप कराया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी काफ़ी हर बच्चे के लिए है। यानी अब बच्चे जो विदेशों में जाकर पढ़ने की क्षमता नहीं थी, अब हमारे इंडिया में आकर, अब इंडिया में हमारे सारी फॉरेन के कंट्री से आकर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बच्चे वहाँ हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे कैबिनेट मंत्री ने कैबिनेट से हमारे नई शिक्षा नीति के जो है मंजूरी दे दी गई है, यानी हरी झंडी दे दी गई है, और अभी लागू नहीं हुआ है। चलिए, जैसा अभी फॉर्मेट पहले की तरह है वही चल रहा है, पिछले फॉर्मेट से चल रहा है। तो पहले हम एक बार पीछे फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो सबसे पहले 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के द्वारा समय में लॉन्च किया गया था, यानी उनको लागू किया गया था। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी के समय में 1986 में संशोधन करके पुनः उनको लागू किया गया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1986 में किया गया राजीव गांधी जी के समय। ओके, उसके बाद 1986 और 1992 के साथ साथ NCF 2005 में मोदी जी के द्वारा, यानी कि 2005 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, यानी कैबिनेट ने उनको मंजूरी दे दी है। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो उनका नाम है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दे दी है। और जब सबसे पहले एक और बात बता दूं आपको कि ये नई शिक्षा नीति जो है एक फॉर्मेट किस पर लागू किया गया है। तो एक फॉर्मेट जो नई शिक्षा नीति है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, यह फॉर्मेट लागू करेगा 5+3+3+4, ठीक है। इसी स्कूली फॉर्मूला पे हम लोग का स्कूली शिक्षा का फॉर्मूला लागू होगा, मतलब स्कूली शिक्षा लिख देते हैं क्या, स्कूली शिक्षा का फॉर्मूला, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग का लागू करेगा, यानी इसको हम सबसे पहले बता देते हैं, पीछे से शॉर्ट में बता देते हैं, मैंने पीछे वीडियो में बना चुके हैं। चलिए इसको हम एक बार बता देते हैं कि 5 इयर्स का जो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन स्टेज, 5 इयर्स का फाउंडेशन स्टेज जो है यह 5 क्लास के तक का प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसमें बता दिए आपको कि सबसे पहले कि यह प्री प्राइमरी से लेकर, ठीक है, स्टैंडर्ड 1-2 तक के बच्चे आएंगे। यानी आपको हम एक बार बता दें कि इसमें प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी और स्टैंडर्ड 1 फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये आएंगे। और इन बच्चों के और उसके बाद इसमें इधर के प्राइमरी में 3 स्टेप होंगे और इधर के 2 स्टेप, इस तरह से मिलकर 5 स्टेज हो जाएगा, ठीक है, 5 स्टेज फॉलो कर लेगा। ओके, चलिए यही CBSE में भी लागू होगा, जो प्राइमरी स्टेज जो है, ठीक है, यही CBSE में लागू होगा और यही प्राइमरी में। यानी आप समझ जाइए कि प्री प्राइमरी में हम लोग को आंगनबाड़ी में होता है, इसी में प्री प्राइमरी में
इसी आंगनबाड़ी में। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी होता है, क्या होता है तो सबसे पहले हम बता दें आपको, इसमें होता है नर्सरी, LKG, UKG, 3 स्टेप हो जाएगा, नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट सेकेंड। ओके, इस तरह से 5 स्टेज फॉलो करेगा। वहीं CBSE की बात करें तो CBSE में होता है, उसमें होता है सबसे पहले हम बता दें कि नर्सरी, ठीक है, नर्सरी के बाद होता है उसमें जूनियर, जिसको हम जूनियर KG बोलते हैं और सीनियर KG बोलते हैं, क्लास और 1 और 2 स्टैंडर्ड क्लास होते हैं। इस तरह से 5 क्लास तक पढ़ाई करेंगे, 5 स्टेज को फॉलो करेंगे। इस तरह की इसमें तो उम्र के जो बच्चे पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 3 ईयर से लेकर कितने तक के बच्चे पढ़ेंगे, 8 ईयर्स तक के बच्चे, यानी 5 ईयर्स का डिफरेंस भी होना चाहिए इसमें, 5 ईयर्स का, और इसमें भी 5 ईयर्स का डिफरेंस रखा गया है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा भी मतलब प्रेशर नहीं रखा गया है। बच्चे को फुली मतलब कि एकदम कॉन्सेंट फ्रीडम की तरह उनको पढ़ाई एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, बचते भारी नहीं होंगे पहले की तरह। अब 5 ईयर्स का फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे तो आप याद रखिएगा कि 3 ईयर्स का मतलब 3 से 8 करने का मतलब कि इसको छोड़ दिया जाता है और इसको ले लिया जाता है। अभी इसको लीजिएगा तो इसको छोड़िएगा, अगर इसको छोड़ रहे हैं तो इसको लेना पड़ेगा। तो 3 ईयर्स के बाद आगे 5 ईयर्स हमको क्या करना है, यानी 5, ठीक है, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8, यानी बच्चे जो हो जाएंगे 3 क्लास तक के बच्चे इसमें स्टैंडर्ड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास 2 के लिए इसमें आ जाएंगे। इस तरह से प्रोवाइड कराया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आता है 2 नंबर ए जो आता है, मैंने इसके बारे में बता दिया, जिसको हम 3 पैरेटरी स्टेज करेंगे। 3 पैरेटरी स्टेज, पैरेटरी प्रीपेरी प्रीपेरी स्टेज बोलेंगे इसको, STA, या इसको एक और नाम दिया गया है लेटर, LATTER, लेटर प्राइमरी है कि नहीं, लेटर प्राइमरी, यानी इसका मतलब हो जाएगा प्रारंभिक, इसका मतलब हो जाएगा प्रारंभिक स्टेज है कि नहीं, प्रारंभिक चरण, और इसका मतलब हो जाएगा कि बाद वाला प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी नहीं, ठीक है, बाद वाला प्राइमरी हो जाएगा इसका हिंदी, ठीक है। ये हो जाएगा 3 कंसेप्ट जो हम लोग कर रहा है, प्रीटेरी इसको बोलते हैं प्रीटेरी स्टेज, यानी लेटर प्राइमरी यानी प्रारंभिक चरण या बाद वाला प्राइमरी। तो इसी की तरह से इसमें भी फॉलो करेंगे। इसमें 3 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, इसमें भी 3 ईयर्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। 3 ईयर का डिफरेंस यानी हमारे 2 क्लास तक, इसमें 3 ईयर्स का, 3 से लेकर इसमें स्टैंडर्ड हो जाएंगे 3, ठीक है, और स्टैंडर्ड हो जाएंगे 4, स्टैंडर्ड हो जाएंगे 5 तक, यानी हो जाएंगे क्लास 3 to 5 तक के क्लास को फॉलो करेंगे। इसमें कितने साल के बच्चे पढ़ेंगे तो 8 से तो पहले मैंने बता दिया था, अब 8 जोड़ दीजिए 3 आ गए, 8 to 3 11 ईयर्स हो जाएंगे, यानी 8 ईयर्स से लेकर 11 ईयर्स तक के बच्चे पढ़ेंगे, 11 ईयर्स तक के बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। और चलिए आप जान गए तो 8 ईयर्स से 11 यानी 3 स्टेज के लिए कितने हो जाएंगे 9 ईयर्स, ठीक है, और 4 स्टैंडर्ड के लिए 10 ईयर्स, और 5th स्टैंडर्ड के लिए कितना ईयर्स रखा हुआ है 11, यानी आप बच्चे मस्ती से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, और आगे के स्टेज की हम बात करें, यानी मिडिल स्टेज आता है, क्या आएगा तो आगे का स्टेज जो होगा 3 स्टेज, आगे 3 नंबर स्टेज क्या हो जाएगा, 3 स्टेज के बारे में बोलेंगे मिडिल स्टेज। ओके, मिडिल स्टेज का मतलब हो जाएगा मध्य, जिसको बोलेंगे मध्य चरण, इसी को बोलते हैं उच्च भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, मध्य को यानी उच्च भी आ जाएंगे। तो इसमें जो बच्चे आएंगे यानी 3 मिडिल स्टेज के बच्चे जो आएंगे तो 6 to 8 आएंगे, कितने आएंगे तो 6 to 8 तक के बच्चे आएंगे। कितने तक के बच्चे आएंगे तो याद रखिएगा क्लास 6 to 8 तक के बच्चे आएंगे। इसमें भी 3 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, इसमें भी 3 ईयर्स के डिफरेंस पर रखा गया है। तो बता दें कि स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड
8। ओके, तो 6 के लिए हम बता दें कि उम्र 3 ईयर से डिफरेंस होना चाहिए। 14 तक वो था, इनके लिए 15, यानी इसके लिए 14 ईयर से लेकर कितने तक, 14 ईयर से लेकर इसमें 3 स्टेप जोड़ लीजिए। 14 कितने था पीछे गए तो 8 में गया 14, अभी यहाँ हो जाएंगे 14 से लेकर यानी यहाँ 15, 16 और ये 17। ठीक है, 17 तक के बच्चे आएंगे। ओके, कितने तक के बच्चे आएंगे तो हम एक बार आपको बता दें कि आपको सबसे पहले थोड़ा सा, तो चलिए हम बात करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि 3 स्टेज आप फ्लो करेंगे 3 ईयर्स का, तो इसमें आपके बच्चे आ जाएंगे। फिर से बता देते हैं, इसमें 3 से लेकर 3 to 8 तक के ईयर्स के बच्चे आएंगे, और इसमें 8 से लेकर 8 to 11, 8 3 11, और 11 से लेकर 11 to कितने हो जाएंगे 3 14 ईयर्स, और इसमें हो जाएंगे 14 से लेकर 4 ईयर्स ऐड कर देंगे तो 14 to 18 ईयर्स, यानी इतने ईयर्स ये फ्लो करेंगे। ओके, इस लेवल पर आएगा तो वहीं होगा, कौन सा हो जाएगा तो 11 से लेकर 14 ईयर्स तक हो जाएंगे, यानी स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8। ओके, तो 6 स्टैंडर्ड के लिए एज कितना हो जाएंगे 12 ईयर्स ओल्ड, और 7 के लिए 30, और ये हो जाएंगे 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये मिडिल स्टेज के जो बच्चे होंगे इसमें बता दें आपको कि ये प्रोफेशनल इनको विषय तो मैथ साइंस सब्जेक्ट तो होंगे ही, सारे सब्जेक्ट के साथ इनको प्रोफेशनल स्किल डेवलप कराया जाएगा, और इनकी पूरी एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा, मतलब पूरी एजुकेशन के साथ इनको रोजगार देना है, मतलब पेशेवर शिक्षा भी देना है साथ में इनका, और इनको स्थानीय लेवल पर इनको मतलब कि जो भी प्रोफेशनल स्किल दिया जाएगा, ट्रेंड कराया जाएगा, एंड इनके लिए बच्चे के 3 तरह से इनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब मार्क्स, मतलब इनके मार्क्स का जो बोलते हैं इनको मार्क्स बने, मार्कशीट मिलेगा, तो फ्री एजुकेशन मतलब कि फ्री प्रोवाइडिंग की तरह ऐड करके 3 स्टेप की तरह फ्लो करके इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। पहला स्टेप जो है बता दें स्वयं स्टूडेंट के माध्यम से होगा, दूसरा उनके सहपाठियों के द्वारा होगा, एंड तीसरा जो होगा वो टीचर के सहयोग से उनके बेसिस पर उनके मार्क्स तैयार किए जाएंगे, यानी पूरी तरह से 360 डिग्री को फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ इनके स्किल को डेवलप कराते हुए यहीं से इनके लिए मतलब जॉब की तैयारी कराया जाएगा, यानी बच्चे को थोड़ा भी मतलब आगे जब पढ़ाई समाप्त होगी तो इनको मतलब कि जॉब के पीछे मतलब अपनी पढ़ाई समाप्त करके सीधे जॉब में अपने पकड़ ले सकते हैं, और ज़्यादा अगर सोचते हैं कि हमको हायर एजुकेशन प्राप्त करना है तो आराम से आगे की तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम आगे स्टेज की हम बात करते हैं। आगे के स्टेज जो है हम विस्तृत हम बात कर रहे हैं 4 स्टेज है कि नहीं, 4 स्टेज में आता है जो कि 14 to 18, इसके बारे में विस्तृत आपको हम बताते हैं। चलिए तो चलिए हम आपको फिर से एक बार बता दें कि 5 + 3 + 3 + 4 सेकेंड स्टेज यानी उच्च या माध्यमिक इसको बोलेंगे, यानी जो ये ग्रेड होगा यह ग्रेड 9, 10 + 11 + 12 तक के 4 स्टेज हो गया। कितनी तरह का 4 स्टेज हो गया, तो यानी ये भी याद रखिएगा कितने ईयर्स का होंगे, तो ये भी 4 ईयर्स की फ्लो करना चाहिए। कितने 4 ईयर्स है कि नहीं, 4 ईयर्स का स्टेज को फ्लो करना चाहिए। तो 1 2 3 4 स्टेज कर रहा है। अब 4 क्लास यानी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 यानी 4 क्लास भी हो जा रहा है, यानी 9 से लेकर 12 तक के यानी पूरे स्टेज को फॉलो कर रहा है कि नहीं, 4 स्टेज कर रहा है बिल्कुल। तो सारी ऐसी स्टेज पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेज पॉइंट करता है कि 4 साल की पढ़ाई करने के लिए सेकेंडरी स्टेज होगा, यानी अब जो ये हो गया ये मैं मतलब कि जितने भी होंगे मतलब समझिए ग्रेड 9 से लेकर 12 तक ये 4 साल की ही पढ़ाई करने के लिए होंगे, जो कि 4 ईयर्स के ग्रेड को फ्लो कर रहा है, स्टेज को फ्लो कर रहा है। इस स्टेज यानी 4 में ग्रेड 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होगी, यानी 9 से लेकर 12 तक की 4 वही बोले हैं कि बता चुके हैं पहले, तो इस स्टेज में 4 में ग्रेड 9 और 12 तक की पढ़ाई होगी, यानी 4 ग्रेड आएंगे। ये जो ग्रेड 9 से 12 तक आएंगे यानी ये 4 स्टेज को फ्लो करेंगे। ये कितने स्टेज फ्लो करेंगे इस स्टेज में, यानी
यह स्टेज यानी 4 में, इस स्टेज यानी 4 में ग्रेड 9 से 4 तक की पढ़ाई होगी। ठीक है, इसमें भी 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 15, 16, 17 और 18 वर्ष तक के बच्चे आराम से फ्री माइंडली से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने बच्चे को। ज़्यादा अब इसमें ज़्यादा टारगेट नहीं है कि हमको मार्क्स ज़्यादा लाना है, टॉप करना है। यदि आप इस पर बच्चे को ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, 100% मार्क्स ला रहे हैं बच्चे इस समय, तो कहीं कोई किसी का जॉब नहीं, 70%, 80% मार्क्स भी ला ले रहे हैं, बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त भी कर ले रहे हैं, तो उनको जॉब नहीं मिलती है। इसीलिए इसी नीति को अब सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत व्यवस्था करके ये सारी व्यवस्था किए हैं। अच्छी बात है कि इस स्टेज इसमें सभी 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे। क्लास 9 से 12 तक के सेमेस्टर स्ट्रीम से परीक्षा होगी और साल के 2 बार एग्ज़ाम होगी, यानी 6 मंथ पर होगा। सेम यह हो गया है टेक्निकल कोर्स जैसा, जैसे कि आप मान जाइए पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई होता है, वो भी होता है, अगर मैट्रिक पर जाते हैं तो 3 साल की कोर्स होती है, यानी उसमें भी 6 महीना पर 1 सेमेस्टर होता है, यानी साल के 2 सेमेस्टर हुए। तो इस तरह से 3 साल में 6 सेमेस्टर हो जाते हैं। पूरा करने के बाद उनको फाइनल मार्क्स बनता है। उसमें सिर्फ उसी टेक्निकल कोर्स की तरह इसमें व्यवस्था किया गया। आपको 9 से लेकर 12 तक के यानी हर साल में आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी सेमेस्टर वाइज देना होगा, एक सेमेस्टर से और दूसरे सेमेस्टर। ठीक है, यानी इस तरह से आपका मार्क्स बनेगा। यानी आप 9th में भी 2 सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा, 10th में भी 2 सेमेस्टर एग्जाम दीजिएगा और 10th में भी दीजिएगा और 11th में और 12th में बोर्ड जाकर दीजिएगा। फाइनली आपका मार्क्स बनेगा। ओके, चलिए, यानी सेम आप अब ये हो गया कि आपको कि अगर आप 12th समाप्त करते हैं, चलिए 12th समाप्त करते हैं तो वहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताएंगे पॉइंट में। आगे की बात है पॉइंट इन रिजल्ट्स दोनों सेमेस्टर के नंबर्स जोड़कर स्टूडेंट्स के व्यवहार एक्स्ट्रा सर्कुलर है कि मतलब एक्स्ट्रा जो करिकुलर्स एक्टिविटीज़ पर होगा, मतलब कि जो भी उनका बाहरी वातावरण में उनका जो देखा जाएगा, उनका जैसे मैंने बताया है कि उनका अपने पर डिपेंड करेगा, उनके दोस्त पर डिपेंड करेगा एंड शिक्षा पर डिपेंड करेगा एंड उसकी मतलब कि प्रोफेशनल जो स्किल है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, यानी उनके अंदर क्या टैलेंट है कि नहीं, वो सारी चीज़ डेवलप किया गया है, उसी को बोला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री के असेसमेंट के आधार पर तैयार होगा। मैंने भी पीछे बता दिया, इस तरह से सारी बातों को ध्यान में रखकर रिजल्ट्स बनकर तैयार होगा। इस तरह से बच्चों को 6 क्लास से ही आपको प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाएगा और ट्रेंड कराया जाएगा और साथ में उनको मतलब कि आप इसमें ये व्यवस्था हो जाएगा कि इस सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन 6 to 8 तक के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं है, उसमें एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें सेमेस्टर बस उसमें यही ऐड किया गया कि उसमें स्किल यानी प्रोफेशनल स्किल को ऐड कर दिया गया है। ओके, पढ़ाई के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट बात पर हम ध्यान देते हैं। पहले से यानी 96 के बाद एक समान यानी फर्स्ट से 10th तक की 10th तक की एक समान पढ़ाई होती थी। क्या होती थी, यानी पहले से यानी 1986 के बाद एक समान पढ़ाई फर्स्ट से लेकर 10th तक होती थी। ओके, और 11th में जाकर अपना विषय चुन सकती थी। अब यह पूरी तरह से क्या हो गया, स्ट्रीम बदल जाएगा, या पूरी तरह से अब जो नई शिक्षा नीति लागू हो जाता है तो पूरी सिस्टम बदल जाएगा। इसमें अब छात्रों को अपना मनपसंद विषय चुनने की पूरी आज़ादी मिल जाएगी। यानी अब जब बच्चे पहले जाकर 11th में अपना विषय चुनते थे, अब उनको 9th में विषय चुनने की आज़ादी मिल जाएगी। चलिए इसमें आगे बताते हैं कि अपने मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना मतलब कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं इस पॉइंट के माध्यम से आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि अब साइंस एंड मैथ के साथ स्टूडेंट को फैशन डिजाइनिंग की भी पढ़ने की पूरी आज़ादी रहेगी। यानी अब जब स्टूडेंट को अब पूरी आज़ादी रहेगी कि अगर अब मैथ और साइंस भी लिया है तो क्या करेंगे, फैशन डिजाइनिंग का भी अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट अपना कोई मान लीजिए कोई सब्जेक्ट लिया है और दूसरा कोई सब्जेक्ट करना चाहता है तो उस सब्जेक्ट को बीच में क्या करेगा, स्टॉप करेगा, ब्रेक लेना होगा, तभी जाकर दूसरे सब्जेक्ट को आराम से जाकर पढ़ सकते हैं। उस पढ़ाई को समाप्त करने के बाद ये अपने जो पुराने जो सब्जेक्ट है उससे आप कर सकते हैं।
यानी पूरी आज़ादी। ये नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हो, कभी नहीं। यानी एक यहाँ पढ़िए मोतिहारी पढ़िए तो दूसरे पटना और तीसरे वहाँ पढ़िए, नहीं वैसे कहीं नहीं। अगर आपको चेंज करना है तो इसको ब्रेक लेना होगा, तब जाकर आप दूसरे कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छूट दिया गया है कि आपके लिए जो भी प्रोफेशनल स्किल है, यानी आपका पेशावर जो कि पेशावर जो कौशल है, टैलेंट, वो आप कर सकते हैं आप अपने से। उसके लिए कोई नहीं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल में जैसे फैशन डिजाइनिंग का आप कोर्स कर सकते हैं। ओके, छात्रों के विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब छात्र को जो अपनी जो प्रोफेशनल होगा उसमें ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा कि अपनी स्किल के बारे में, अपने पेशावर के लिए, अपने बिजनेस के लिए उसमें ज़्यादा मतलब स्किल के लिए डेवलप किया जाएगा, आपको बढ़ावा दिया जाएगा। कोई कहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम कहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के महत्व को कम किया जाएगा, 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा, और लेकिन 12th बोर्ड रहेगा। यानी इस बार नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है कि बोर्ड एग्जाम को महत्व को कम किया गया है। क्यों कम किया गया है, मैंने पिछले बता दिया कि इसको रणनीति विद्या को समाप्त करना है, बच्चे को ज़्यादा बोझ नहीं देना है, कि बच्चे को ज़्यादा टारगेट था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छे पढ़ाई करने के लिए क्या करते थे, जो कोचिंग ज्वाइन कर लेते थे और अच्छे मार्क्स लेके आते थे, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे, कोई बच्चे फेल हो जाते थे जिससे कि उनका मनोबल टूट जाता था। लेकिन वैसा नहीं है, यानी शुरू से यानी प्राइमरी लेवल से बच्चे को एकदम फ्रीडम है, यानी आज़ादी दी गई है अपने एजुकेशन के लिए। ठीक है, यानी जितने भी बोर्ड एग्जाम के महत्व है उसको कम कर दिया गया है, यानी 10th बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा और 12th बोर्ड को रहने दिया जाएगा। यानी 12th बोर्ड जो होगा उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि 12th का बोर्ड रहेगा, यानी आपको उसको एग्ज़ाम दिया जाएगा और लास्ट स्टेज के लिए माना गया। देखिए कहा जा रहा है कि क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी। 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई जो होगी आपकी लास्ट स्टेज होगी। ठीक है, 12th की आप पढ़ाई समाप्त करके अपनी जो भी स्किल है, तो जो भी आपका प्रोफेशनल स्किल है, कौशल है, आप सीखे हुए हैं उसमें आप जॉब कर सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे की हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आपको ग्रेजुएशन के 3 साल के लिए है, और हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बता दें कि आप उसमें अगर मतलब आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप 3 साल के कोर्स कर 4 साल के कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर नहीं करना चाहते तो 3 साल के बाद आपको डिग्री दे दी जाएगी। उसके बाद चलिए उस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा आगे, इसमें बात देखिए। और इसमें जो 9 से 12 तक की पढ़ाई का लास्ट स्टेज होगी, और कई अहम सुझाव हैं, और इसमें कई अहम सुझाव दिया गया है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है इसमें कई एग्ज़ाम दिया गया है। अब पहले की फैसिलिटी को समाप्त करके क्या एग्ज़ाम फैसिलिटी दिया गया है, तो 1 साल के बोर्ड परीक्षा को चरणों में बांटा जाएगा। यानी याद रखिए कि 1 साल के बोर्ड को मैंने पीछे बता दिया गया चरणों में बांटा जाएगा, यानी 2 सेमेस्टर में बांटा जाएगा। और उसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, तो ऑब्जेक्टिव होगा, और दूसरा विषय आधारित सब्जेक्टिव भी होगा, यानी सब्जेक्टिव पर आधारित होगा, जिसमें विषयों को गहरा अध्ययन कराया जाए। ये नहीं कि आप चलो भाई बोर्ड समाप्त हो गया तो हम पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ना है, आप ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सेमेस्टर वाइज जब टेक्निकल कोर्स हो जाता है तो बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा टैलेंट होना पड़ता है कि नहीं। और ये बात नहीं है कि आपको बोझ दिया जाएगा, नहीं, उसमें खुद आपको सेमेस्टर वाइज और विषय भी बहुत कम कर दिए जाएंगे। पहले की अपेक्षा जो विषय था उसमें अब कम कर दिया जाएगा। चलिए आगे बात बताते हैं हम कि जिसमें विषयों को गहरा अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट, और हर कक्षा में उनके जीवन कौशल पर विशेष जोर दिया जाएगा, यानी उनकी हर जो कक्षा है उनकी कक्षा में यानी 6 क्लास से ही आपको प्रोफेशनल स्किल दिया जाएगा, पेशावर कौशल दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। और छोटे बच्चों के प्लेइंग के लिए भी बोर्डिंग स्कूल का खोला जाएगा, हर सिस्टम भी मतलब चेंज हो जाएगा। बच्चे को अब 9-6 से ही पढ़ने के लिए आपको डिजिटल लैब, लाइब्रेरी वगैरह सारी व्यवस्था किए जाएंगे। चलिए इसमें बताते हैं कि नई शिक्षा नीति है EP 2020 के तहत शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। यानी इसमें शिक्षा के बोर्ड पर काफ़ी तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे कि और इनमें शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार किया जाएगा। इसमें क्षेत्रीय में बहुत सारे कंटेंट तैयार किया जाएगा, जैसे कि वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जैसी योजनाएं शामिल किया जाएगा। स्कूल स्टूडेंट का जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड बनेगा, और स्टूडेंट के रेगुलर चेकअप भी होंगे। यानी आप समझिए कि जैसे कि आप टेक्निकल कोर्स करते हैं, आप बीटेक भी करते हैं और
पॉलिटेक्निक टेक्निकल भी करते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, तो उसमें आप मेडिकल के बहुत सारे इसके लिए बहुत सारे मतलब कि ऑफर दिया हुआ है कि उसके लिए आपको मतलब कि स्कूल की तरफ से आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ कार्ड बनेगा, जिसमें आप स्टूडेंट को रेगुलर चेक होगा। यदि आपकी किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसमें आपके लिए उस स्टूडेंट कार्ड से आपको चेक मिल जाएगा और हमेशा रेगुलर आपका हेल्थ चेकअप होगा। ठीक है, और जैसे कि आप समझ जाइए कि आप जितने भी टेक्निकल कोर्स आगे पढ़ते हो वो सारे टेक्निकल अब आपको 6 क्लास से ही अवेलेबल कराया जाएगा, जैसे कि आपको इससे बेरोजगारी दूर होगा और रोजगार का बढ़ेगा ही। चलिए अब इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो चलिए इस तरह से हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम मुख्य जोर उनके ज्ञान के परीक्षण पर होगा, यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उनके मुख्य एग्ज़ाम मतलब जो होगा उनके ज्ञान के परीक्षण पर होगा, उनके नॉलेज के परीक्षण होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। और इसके अलावा स्कूली शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास अपना लाइफ स्किल भी होगा, यानी जब ये 12th तक की पढ़ाई जो होगी वो लास्ट स्टेज होगी, वहाँ से आप निकलने के बाद किसी भी स्किल में आप जाके अपना काम कर सकते हैं। और आपने कहते हैं कि कहा गया है कि और निकलने के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप जो भी बच्चा होगा अपना लाइफ स्किल होगा जो किसी भी क्षेत्र में जाकर काम कर सकता है, अगर वो चाहता है आगे पढ़ने के लिए तो भी पढ़ सकता है, जिससे वह जिस फील्ड में यानी जिस क्षेत्र में वह काम शुरू करना चाहता है तो वह आसानी से कर सकता है, उसकी तरफ पूरी आज़ादी रहेगा, यानी उसको पूर्ण रूप से कौशल दे दिया जा रहेगा। यानी हमारी नई शिक्षा नीति के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है, बहुत सारे विषय को चेंज भी कर दिया गया, पुराने सिस्टम को चेंज करके नए सिस्टम लाया गया। जैसे कि अब विदेशों में ऐसी चीज़ होती है, फॉरेन कंट्री में ऐसे बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलप कराया जाता है, सेम फॉरेन की कंट्री की जैसा स्किल अब हमारे इंडिया की नई एजुकेशन सिस्टम के अनुसार दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यानी नीति 2020 के तहत अब संस्कृत भाषा को स्कूल स्तर पर विकल्प के रूप में दिया जाएगा, यानी अब बच्चा को सिर्फ अब विकल्प के रूप में ही संस्कृत भाषा को दिया जाएगा। ठीक है, आप ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैट्रिक बोर्ड तक आपको कंपल्सरी नहीं था इंग्लिश की एग्ज़ाम तो देना है, लेकिन कंपल्सरी नहीं था, बट इसमें भी आप ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। टेक्निकल एंड रियल नॉलेज पर परीक्षण किया जाएगा, आपको जो भी एग्ज़ाम होगा सारे आपके ज्ञान और आपके टेक्निकल पर होगा। उनके रिपोर्ट कार्ड सिर्फ अंकों या बयानों के बजाय कौशल यानी स्किल तथा क्षमता पर आधारित होगा, यानी जो भी उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, मैंने बताया कि उनका रिपोर्ट जो कार्ड बनेगा 360 डिग्री के एंगल पर बनेगा, यानी एक उनके अपने स्वयं कॉन्फिडेंस के माध्यम से सिर्फ छात्र के द्वारा एंड सब उनके सहपाठियों के द्वारा एंड फ्रेंड के द्वारा और टीचर के द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है। जो भी यानी इस क्लास से लेकर तो 6 से लेकर, ठीक है, 6 to 8 और 9 to 12 तक की, ठीक है, क्षमता पर आधारित होगा। नोट लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए, नोट दिमाग में रखिए कि आप जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्लास 3 से 8 में भी परीक्षाएं होगी, ये नहीं कि आप में परीक्षाएं नहीं होगी, 3 से 8 तक के विषय में भी परीक्षाएं होंगी, नीचे क्लास 1 से 2 तक की 0 से लेकर 2 तक के बच्चे को पढ़ाई होगी, लेकिन उसमें उनके खेलने ज़्यादा मतलब फोकस किया जाएगा। उनके लिए बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा गाँव में, यानी विलेज स्तर पर भी बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा बच्चों के लिए, और उसमें खेलने की व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बच्चे को ज़्यादा ही नहीं कि पहले 1 और 2 क्लास में आ गए तो पूरे 10 किताबों से भर दिया जाता था CBSE क्लास के बच्चों के पास, वैसी व्यवस्था अब नहीं है। जो रूल्स सरकारी स्कूलों में होंगे वही स्कूल प्राइवेट स्कूलों में होंगे या DMD स्कूलों में होगा, यानी डिम्ड स्कूलों में होगी, डिम्ड स्कूलों में होगी, वो सारी एजुकेशन एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरह प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अब रहा बात, चलिए आगे एक और पॉइंट बता देते हैं कि जबकि बोर्ड एग्ज़ाम 10th और 12th के बदले के रूप में जारी रहेगा, मतलब कहा गया है, यानी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगी, सेमेस्टर वाइज यहाँ पर लिख देते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगी, सिर्फ 12th बोर्ड यानी 10+2 बोर्ड एग्ज़ाम होगी। ठीक है, यानी सिर्फ 12th यानी बोर्ड एग्ज़ाम होगा।
सिर्फ ट्वेल्थ का ही क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, यानी आपका मैट्रिक का बोर्ड जो है, मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। ओके, पीछे से लेकर आपको अब हर सेमेस्टर एग्जाम देना होगा। इस तरह से आप पूरी तरह से समझ गए। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कोई पैसा थोड़ी लगते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट 5 में हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए पेश करेंगे। चलिए, आप तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।